Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे मई मंथ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमला सुशीला प्रसाद बिसार, राइट, इनको इलेक्ट किया गया 9th प्राइम मिनिस्टर कहाँ का? TNT ट्रिनिडेड एंड टोबैगो का। स्टुअर्ट रिचर्ड यंग को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द पर्सन हु वन द कैनेडाज फेडरल इलेक्शन अगेंस्ट पियरा पॉलिवेर। तो मार्क कार्नी, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, इनके द्वारा यहाँ पे कनाडा का फेडरल इलेक्शन जीता गया। नेक्स्ट, आरबीआई ने फॉर्म की एक इंटर्म कमेटी, जो कि है इंटर्म कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ताकि जो ऑपरेशंस है इंडसइंड बैंक के उसको चेक में रखा जा सके, क्योंकि क्योंकि इंडसइंड बैंक के जो MD एंड CEO थे सुमन कथपालिया, उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। ये जो नई कमेटी स्टैब्लिश की गई है, लीडरशिप कमेटी, ये इंक्लूड करेगी सुमित्रा सेन को एज द हेड ऑफ द कंज्यूमर बैंकिंग एट इंडसइंड बैंक एंड अनिल राव को एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट इंडसइंड बैंक। तो ऑप्शन 4 ठीक रहेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को एंड किनको अपॉइंट किया गया एज देयर न्यू चेयरमैन। तो किनको अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन? आलोक जोशी को यहाँ पे नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, गणेश्वर कुमार सिंह, ये ऑफिसर है ऑफ द इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। नेक्स्ट, एंड एक और चीज, ये किनको सक्सीड करेंगे? डॉक्टर अजय भूषण प्रसाद पांडे को ही सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो वो है राकेश वर्मा। नेक्स्ट, 1 मई को संजय खन्ना, जो कि करंटली सर्व कर रहे हैं डायरेक्टर, राइट, इन्होंने अज्यूम किया एडिशनल चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच फॉर्च्यून 500 ग्लोबल 500 कंपनी। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ये यहाँ पे नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर नए इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। एंड संजय खन्ना के इनको सक्सीड करेंगे जी कृष्ण कुमार को, जिनका टर्म 30 अप्रैल को खत्म हो गया था, इसीलिए इनको यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिकमिंग द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टू विन द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव 3-year टर्म इन 2 decades। तो एंथनी नॉर्मन एल्बनीज, राइट, ये वो पहले ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बन गए जिनका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म है ऑफ 3 years, राइट, पिछले 2 साल 20 सालों में, 2 decades में। नेक्स्ट, सलेम सलेह बिन ब्रैक, इनको अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर कहाँ का? तो ये नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं येमन के, सक्सीड करेंगे अहमद अवाद बिन मुबारक को। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने रिजाइन किया एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू परस्यू कैंडिडेंसी इन द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शेड्यूल फ्रॉम 3 जून। तो हान डुक सो। मूविंग ऑन, identify the person elected as the first president of Togo under the Togo's new parliamentary system for 4 years term succeeding France Gnaspi। तो किनको इलेक्ट किया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ टोगो? वो है जेन ल्यूसिन क्वासी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया एज द इंटर्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द IMF आफ्टर द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इन्होंने टर्मिनेट कर दिया कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम को एज द ED फॉर इंडिया एट IMF। तो इनकी जगह पे कौन इंटर्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गए हैं? वो हैं परमेश्वरन अय्यर अपॉइंट किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, FSIB, इन्होंने रिकमेंड किया संजय जोशी को फॉर द रोल ऑफ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर एट कहाँ पर? एट द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ RR सिंह। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, डैश अ कंजर्वेटिव पार्टी लीडर एंड अ लॉयर, इनको इलेक्ट किया गया 10th चांसलर ऑफ जर्मनी। तो कौन है ये है फ्रेडरिच मर्स। नेक्स्ट, प्रकाश मदगुम, इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ
नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड ये सक्सीड करेंगे पृथुल कुमार को। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंटिल अप्रैल 26 बाय द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो के सी वेणुगोपाल, इनको रीअपॉइंट किया गया था एज द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस परवॉस्ट, इनको इलेक्ट किया गया 267th पॉप ऑफ कैथलिक्स, एंड ये सक्सीड करेंगे पॉप फ्रांसिस को, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया था। तो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस? तो ये पहले यूएसए के पॉप बने हैं, या फिर पहले पॉप बने जो कि यूएसए से। नेक्स्ट, एसीसी, इन्होंने अप्रूव किया 1 ईयर एक्सटेंशन फॉर हुम एज द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो किन को अपॉइंट किया गया है? वो है प्रवीण सूद को। नेक्स्ट, इनका 1 साल का एक्सटेंशन अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द पर्सन अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ताकि जो नेशंस हैं उनमें स्ट्रेंथन लाई जा सके, टाइज को बढ़ावा दिया जा सके। तो हरवंश पी चावला, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। नेक्स्ट, संतोष कुमार सारंगी, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कहाँ का? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, SECI का। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये सक्सीड करेंगे रामेश्वर प्रसाद गुप्ता को, RP गुप्ता को। ये एडिशनल चार्ज है, ये भी याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया? प्रेसिडेंट ऑफ मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब लंदन, सक्सीडिंग लॉर्ड किंग लॉथबरी। तो एडवर्ड थॉमस स्मिथ को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ MCC क्रिकेट क्लब, दैट इज मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब। नेक्स्ट, अजय चावला, इनको अप्रूव किया गया, ही वॉज अप्रूव्ड एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, कहाँ के? तो टाइटन कंपनी लिमिटेड के ये नए नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए, सक्सीड करेंगे CK वेंकटरमन को। नेक्स्ट, अभी डॉक्टर अजय कुमार, जो कि फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं एंड रिटायर्ड IAS ऑफिसर ऑफ द 1985 केरला कैडर, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन, कहाँ का? UPSC का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ये अपॉइंट किए गए हैं, एंड ये सक्सीड करेंगे प्रीति सुदान। तो दोस्तों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव कमिटमेंट्स बाय इंडियन कंपनीज, मतलब हम फोकस करेंगे यहाँ पे कैसे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट सस्टेनेबल गोल्स को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कितनी इंडियन कंपनीज हैं जो ये नेट जीरो टारगेट एमिशंस को फॉलो कर रही हैं, करेक्ट। उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट रिलीज की गई एंड इंडिया यहाँ पर अगर हम बात करें, ये रिपोर्ट रिलीज की गई ICRA ESG रेटिंग्स लिमिटेड के द्वारा एंड इंडिया 6ठी पोजीशन पे आ जाता है यहाँ पे ग्लोबली विद कितनी कंपनीज जो ये टारगेट अचीव करने की बात कर रही हैं, 127 कंपनीज इंडिया से रहेंगी। यूके यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है विद 702 कंपनीज। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली टॉप किया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड रिस्पेक्टिवली एज पर द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज 2023 की रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिप्री। तो यहाँ पे देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लॉकहीड मार्टिन के द्वारा यहाँ टॉप किया गया। लॉकहीड मार्टिन के द्वारा वर्ल्ड में टॉप किया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडिया में टॉप किया गया। अगर मैं हॉल की बात करूँ तो ग्लोबली इसकी क्या रैंक रहेगी, 43rd पोजीशन पे रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 67th पोजीशन पे रहेगा एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 94th पोजीशन पे रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट रिलीज की गई जहाँ पे बताया गया अबाउट द ट्रेड वॉच क्वार्टरली फर्स्ट ऑफ 2025, जो टोटल ट्रेड परफॉर्मेंस रही फर्स्ट हाफ के लिए वो कितनी रही ग्लोबली, वो है $576 बिलियन की, राइट। सॉरी, इंडिया का जो टोटल ट्रेड था $576 बिलियन का था, राइट। एंड ये 5.45% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली 2024 में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2023। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन वीमेन फीचर्ड ऑन द 12th एडिशन ऑफ BBC's 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वीमेन लिस्ट ऑफ 2024। तो यहाँ पे अरुणा रॉय, विनेश फोगाट, पूजा शर्मा, ये तीनों हैं, लेकिन हरमनप्रीत कौर इस लिस्ट में नहीं रहेंगी। एंड ये 12वां एडिशन है इस BBC 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वीमेन का। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 3rd एडिशन ऑफ द क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ 2025। क्वाकरेली साइमन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट यहाँ पे, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा रिलीज बाय DPIIT, राइट, जो फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो 45% से इंक्रीज कर गई एट
$29.8 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25। पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने या कौन सी कंट्री एमर्ज करके आई एज द टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री इन इंडिया विद $7.53 बिलियन ऑफ FDI ड्यूरिंग अप्रैल से सितंबर 2024 में। तो सिंगापुर ने यहाँ पे टॉप किया है एंड ये बेस्ट टॉप की कंट्री निकल के आई विद मैक्सिमम FDI इन इंडिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कंपनी लिमिटेड के साथ एंड आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि 3 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा सके फॉर एनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस आंध्र प्रदेश। तो यह है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिलीज किया वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट अड्रेसिंग इनइक्विटी इन द ग्लोबल मलेरिया रिस्पांस। मतलब कहीं ना कहीं हम देखें तो जो मलेरिया के केसेस हैं वो कितने % गिरते हुए हमें दिखे, ये डाटा पूछा गया है। तो 69% से ये ड्रॉप होता हुआ दिखा है। ये डाटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं किस IIT ने अभी रिसेंटली IIT मंदी एंड सी स्टेप्स के साथ पार्टनर किया ताकि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया मैपिंग फ्लड ड्रॉट रिस्क यूजिंग IPCC फ्रेमवर्क, इस रिपोर्ट को रिलीज किया जा सके। तो IIT गुवाहाटी ने यहाँ पे IIT मंडी एंड सी स्टेप के साथ यहाँ पे पार्टनर करके काम किया एंड रिपोर्ट रिलीज की गई अबाउट द ड्रॉट्स एंड फ्लड्स इफेक्टेड एरियाज की। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 700 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे वार्निंग इशू की गई है, वहाँ पे कैसे हमें काम करना है, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा और उसके ऊपर ये रिपोर्ट रिलीज की। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग रिचेस्ट फैमिली 2024 का इंडेक्स, वॉल्टन फैमिली ये वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली निकल के आई। इन्होंने टॉप स्पॉट यहाँ पे सिक्योर किया एज द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट फैमिली। इनकी नेटवर्थ है $432.4 बिलियन। इंडिया में टॉप किसने किया? अडानी ने अंबानी फैमिली ने टॉप किया विद $99 बिलियन ऑफ नेटवर्थ एंड ग्लोबली ये 8th पोजीशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी फोर्ब्स एंड अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी, इनके द्वारा 21वां एनुअल रैंकिंग रिलीज की गई वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट की एंड अर्सुला वॉन देर लेन जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया। पूछा जा रहा है निर्मला सीतारमन मैम जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये कौन सी पोजीशन पे थी? तो ये 28 पोजीशन पर थी। नेक्स्ट, अभी नवंबर में अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा 59th डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया भुवनेश्वर ओडिशा में एंड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2024 को। तो किस स्टेशन ने यहाँ पे टॉप किया है? इच्छापुर पुलिस स्टेशन ने यहाँ पे टॉप किया इन दिस रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन। ये सूरत में है, गुजरात में। नेक्स्ट, इन दिसंबर ह्यूरन इंडिया ने पार्टनर किया IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ एंड सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनिया 2024 की लिस्ट को रिलीज किया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द टॉप 5 ऑफ द लिस्ट? तो इनमें से हर्षिल माथुर यहाँ पे नहीं है, बाकी चारों इस लिस्ट में है इन द टॉप 5। नेक्स्ट, किस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की? सेफ साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय अकोमोडेशन वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ दैट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट हाउसिंग सॉल्यूशंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने ये सेफ को यहाँ पे लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने रिसेंटली टॉप किया ग्लोबल लिस्ट फॉर मोबाइल मालवेयर अटैक्स अकाउंटिंग 28% ऑफ द वर्ल्ड वाइड अटैक्स एज पर द Z-Scaler थ्रेट लैब्स 24 मोबाइल IoT एंड OT थ्रेट रिपोर्ट। तो किस कंट्री ने टॉप किया? इंडिया के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट ने रिसेंटली टॉप किया अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस अंडर प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एज पर द डाटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आ जाता है गुजरात। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स रीसेंट डाटा, इंडिया एमर्ज करके आया एज द टॉप मोस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज अमंग द लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज इन 2024 विद एन एस्टिमेटेड इनफ्लो ऑफ $129 बिलियन। राइट, मैक्सिको सेकंड पोजीशन पे आ जाता है विद $68 बिलियन रेमिटेंस इन्होंने रिसीव की। चाइना थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, $48 बिलियन रेमिटेंस यहाँ पे इनके द्वारा रिसीव की गई। नेक्स्ट, which route ranked as the 8th busiest domestic route in the world according to the report titled busiest flight route in the world 2024 में released by global travel data provider official airline guide। तो मुंबई से दिल्ली का जो रूट है ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट रूट हमें देखने को मिलता है जो कि 8th पोजीशन पे आ जाता है। इंडिया में ये सबसे बिजिएस्ट है। ग्लोबली देखें तो बिजिएस्ट रूट है हांगकांग का, हांगकांग टू ताइपे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI स्टेट फाइनेंसिंग स्टडी ऑफ बजट 2024-25 की बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो
स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दे अप्रिशिएटेड फॉर द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स द फाइनेंशियल कंसोलिडेशन बाय कंटेनिंग देयर टोटल जीडीपी विद इन डैश ऑफ द जीडीपी फॉर 3 consecutive ईयर्स। तो उन्होंने जो था वो 3% का यहाँ पे दे हैव कंटेन्ड देयर जीडीपी डेफिसिट विद इन 3% ऑफ द जीडीपी फॉर द 3 consecutive ईयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी लॉन्च किया अपना असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द इंटरलिंकेजेस अमंग बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड, हेल्थ, नोन एज द नेक्सस रिपोर्ट। तो ये इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन दिसंबर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इनके द्वारा रिलीज किया गया रिजल्ट ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज फॉर 23-24। जो नंबर है नई इस्टेब्लिशमेंट्स का इन अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज इंक्रीज फ्रॉम 5.34 मिलियन ड्यूरिंग 22-23 टू कितना, ये बढ़ के कितना हो गया है, ये बढ़ के हो गया आपका 8.35 मिलियन इन 23-24। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे पूछा जा रहा है कि जो अर्बन मंथली एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन है रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में वो कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है महीने का पर कैपिटा। तो अगर रूरल एरियाज की बात करें 4122 और अर्बन एरियाज में यही 6996 आ जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2।